वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग जो हो वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो, जिसका रीज़न है कि मैं काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन गाइस ऐसा मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ में नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है जिस कारण मुझे मोबाइल डाटा से वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है। यही कारण है कि मुझे शॉर्ट वीडियो डालनी पड़ रही है, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज या फिर कल तक जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, जिसके बाद मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग की वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसीलिए गाइस बस ज़्यादा नहीं, आप 1 या 2 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, जिसके बाद दोबारा से हमारी लॉन्ग वीडियो जो है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मोरोंग जो होती है वो उस गेट के ऊपर अपने पैर को मारते हुए बोलती है कि इस गेट को ओपन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस तुम्हारे अंदर पावर होनी चाहिए इस गेट को खोलने की। और इतना बोलकर मोरोंग जो होती है वो गेट को ओपन कर देती है, जिसके बाद बाइकिंग और जो मोरोंग होती है वे दोनों की दोनों जंप लगाकर अंदर की तरफ चली जाती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ का नज़ारा जो होता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है। जिसे देखने के बाद बाइकिंग उस जगह की तारीफ करते हुए बोलती है कि मोरोंग सच में यहाँ पर जो ये जगह है ये कितनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं भी काफ़ी अच्छी बह रही है और उसी के साथ में बोम्बो भी कितने ज़्यादा बड़े हैं। मानना पड़ेगा तुम्हारा घर जो है वो काफ़ी अच्छी जगह पर है। जो सुनकर मोरोंग जो होती है वो उसको बताती है कि ये बोम्बो नहीं है, बल्कि ये एक अजीब तरह का पेड़ है जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और इसके अंदर से मीठा मीठा रस भी निकलता है। तो क्या तुम इसे खाना चाहोगी? जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसे मना कर देती है और जो मोरोंग होती है वो चैनी से पूछती है कि मास्टर क्या आप खाना चाहोगे? जो सुनकर चैनी उसे ओके बोल देता है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल भाषा में गन्ने हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और जो मोरोंग होती है वो उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों बस 2 मिनट रुको, मैं किसी से बात कर कर आती हूँ ताकि फादर जो है वो बाउंड्री फॉरेस्ट को खोल दे और आप लोग इंटर कर सको। जो सुनकर चैनी ओके बोल देता है। तभी बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी जो है वो चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर ह्यूमनों ने आयरन क्लैन की यहाँ पर प्रिंसेस जो थी उसे किडनैप कर लिया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही ये लोग आपको देखे तो यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि बाइकिंग तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डेवोरिंग बीस्ट है इनके एंसिस्टर और जो मेरे एंसिस्टर थे उनके बीच में डीप रिलेशनशिप है। क्योंकि जैसे ही मैं इस सीक्रेट रियलम के अंदर आया तो यहाँ पर जो कॉन्सेंसनेंस थी मैं उसकी कॉन्सेंसनेंस के साथ में जुड़ गया था, इसीलिए मुझे ये चीज़ जो है वो यहाँ पर फील हो गई। तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आयरन टॉवरिंग बीस्ट की जो टेरिटरी होती है उसके अंदर आ जाता है। जिसे देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो उस जगह की तारीफ करते हुए मोरोंग से बोलती है कि मोरोंग सच में ये कंट्री जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लगता है कि तुम लोगों की फैमिली काफ़ी बड़ी होगी। जो सुनकर मोरोंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मुझे अंकल चैन ने बताया कि फादर जो है उन्होंने ऑलरेडी एक पैलेस पर बैंकेट लगाया हुआ है और वे काफ़ी लंबे टाइम से हमारा वहीं पर ही इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली ही तुम्हें वहाँ पर लेकर चल रही हूँ। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू मोरोंग के फादर के ऊपर आ जाता है, जिनका साइज़ की बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उन्होंने मोरोंग को गले से लगाया हुआ होता है। और वो मोरोंग को गले लगाते हुए उसे बोलते हैं कि तुम लिटिल गर्ल कहेंगी, क्या तुम जानती भी हो कि तुम्हारे फादर कितने ज़्यादा डर गए थे? वे बास्टर्ड ह्यूमन जो थे वो तुम्हें पकड़ कर ले गए, तुम्हारे फादर जो थे वो दिन रात सो भी नहीं पाए डर के मारे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिनों तक वहाँ पर सफ़र करना पड़ा है और तुम अच्छे से ना तो खा पाई होगी और ना ही सो पाई होगी। तो मुझे बताओ कि क्या वे जो 2 बास्टर्ड फॉक्स और जो वे बास्टर्ड ह्यूमन थे उन्होंने तुम्हें वहाँ पर प्रॉब्लम पहुँचाई? जो सुनकर मोरोंग जो होती है वो से बोलती है कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने ले जाकर बस सीधे मुझे प्रिजन कर दिया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो मोरोंग के फादर को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में मोरोंग के फादर जो है वो आयरन क्लैन बीस्ट के पैराट्री होने के लायक है, क्योंकि इनका साइज जो है वो तो अंकल डोंग फैंग से भी ज़्यादा बड़ा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही मोरोंग के फादर जो होते हैं वो मोरोंग को किस करते हुए उसे बोलते हैं कि इतने दिनों से तुम्हारे फादर जो थे वो तुम्हारे लिए परेशान थे, तो चलो आप डैडी को एक पप्पी दो। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जो होती है वो अपने फादर को रोकते हुए उसे बोलती है कि इस बार तुमने मुझे नहीं बचाया तो इसीलिए तुम्हें अलाउ नहीं है कि तुम मुझे किस करो। और अब मोरोंग और उसके फादर को देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो थोड़ा उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या यही फादर का प्यार होता है। और बाइकिंग ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी चैनी जो होता है वो बाइकिंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्या सोच रही हो? जो सुनकर बाइकिंग हंसते हुए बोलती है कि नहीं मास्टर, मैं कुछ भी नहीं सोच रही।
और उसके इतना बोलते ही जो मोरोंग के फादर होते हैं वो बाइकिंग से बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं मोरोंग के आने पर इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा ही नहीं कर पाया। और इतना बोलकर आयरन क्लैन का पैराट्रीज जो होता है वो बाइकिंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि जो चैन था उसने पहले ही सारी सिचुएशन को मुझे डिटेल से बता दिया था, इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ताकि तुम यहाँ पर मेरी डॉटर जो है उसे सेफली घर लेकर आ चुकी हो। मैं जानता हूँ कि मेरी डॉटर को यहाँ तक लाने में तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लमों से भी होकर गुजरना पड़ा है और तुम यहाँ पर एनिमियों का सामना कर कर इसे यहाँ पर लेकर आई हो, इसीलिए मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि अंकल चैंगियान आप तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो, हमारा स्काई फॉक्स क्लैन और जो आपका आयरन बीस्ट क्लैन है वो जनरेशन से यहाँ पर दोस्त रहा है, तो फिर कैसे मैं आपकी प्रिंसेस को यहाँ पर फॉक्स क्लैन को पकड़ने दे सकती थी। जो सुनकर आयरन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छा है, वैसे मैंने सुना था कि यहाँ पर जो स्काई फॉक्स क्लैन की डिसेंडेंट है वो कल्टीवेट नहीं कर सकती है, लेकिन आज तुम्हें अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वे रूमर जो है वो पूरी तरह से झूठ है। तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट जो है वो तुम्हारे फादर वूया से कम नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हारा यहाँ पर आने का मेन पर्पज है कि मैं क्या कोई किंगडम को बचाने में तुम्हारा साथ दूँ। सच बताऊँ तो हमारा आयरन क्लैन जो है वो कम से कम 100 साल से भी ज़्यादा से यहाँ पर सर्कुलेशन के अंदर है और हम लोग जो है वो माउंटेन एंड सी वर्ल्ड के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जो 10,000 मॉन्स्टर अलायंस है उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वे मेरी डॉटर को किडनैप कर ले गए ताकि मैं उन लोगों का वॉर के अंदर साथ दे सकूँ। लेकिन बाइकिंग तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी डॉटर को यहाँ पर बचा कर लेकर आई हो, इसीलिए मैंने अपनी ट्रॉप जो है वो तैयार कर दी है और जल्दी ही वो क्यांग किंगडम में पहुँच तुम्हारी मदद करेगी। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि अंकल चैंगियान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी आयरन क्लैन का मैटर तो सॉल्व हो गया है, तो इसीलिए अब बारी है अगली बात करने की। और इससे पहले कि बाइकिंग अपनी बात को कंप्लीट कर पाती, जो आयरन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो बाइकिंग और अपनी डॉटर को उठाकर प्यार फेंकते हुए उन दोनों से बोलता है कि मुझे तुम्हारे मास्टर के साथ में थोड़ा डिस्कस करना है, तो इसीलिए तुम मोरोंग के साथ में थोड़ा खेल कर आओ। और अब इस चीज़ को देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो हंसते हुए मोरोंग से बोलती है कि मोरोंग क्या मैंने वहाँ पर कुछ गलत बोल दिया जो तुम्हारे फादर ने हम दोनों को इस तरह से रूम से निकाल दिया। जो सुनकर मोरोंग से बोलती है कि मेरे फादर के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, मेरे डैड की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वे हमेशा ही इस तरह की चीज़ें जो है वो करते रहते हैं, इसीलिए उन्हें छोड़ो, मैं तुम्हें अपने कज़नों के साथ मिला कर लेकर आती हूँ, वे लोग तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू आयरन क्लैन के पैराट्रीज और चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि आयरन क्लैन का पैराट्रीज जो होता है वो चैनी से बोलता है कि मैंने अभी अभी इस ओरा को नोटिस किया और जैसे ही मैंने इसे नोटिस किया मैं बहुत ज़्यादा शौक हो गया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं गॉड किंगडम के यहाँ पर डिसेंडेंट से मिल पाऊंगा जिनके बारे में मेरे एंसिस्टर जो थे उन्होंने मुझे मेंशन किया था, और तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। और इतना बोलकर आयरन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो वाइन की प्लेट को आगे करते हुए चैनी से बोलता है कि मैं आयरन टावरिंग बीस्ट की 37 जनरेशन का पैराट्री हूँ और मेरा नाम मोरोंग चैंगियान है, और सीनियर चैनी मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो वाइन पीते हुए उसे बोलता है कि हम दोनों ही गॉड किंगडम के डिसेंडेंट है, तो इसीलिए तुम्हें मुझसे जो कुछ भी पूछना है तुम पूछ सकते हो, तुम्हें मेरे साथ में इस तरह से पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले कि आयरन क्लैन का पैराट्रीज कुछ बोलता जो चैनी ही होता है वो उसे बोलता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारी डॉटर की प्रॉब्लम की बात की जाए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तुम्हारी डॉटर के पास में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्योर ब्लड है जो कि गुड साइन है कल्टीवेशन का, लेकिन बाइकिंग को एज ए डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करने के बाद मैंने एक लेसन सीखा है कि मैं कभी भी किसी बच्चे को अपना डिसाइपल नहीं बनाऊंगा। जो संते के साथ ही आयरन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो चैनी को वाइन देते हुए उससे बोलता है कि सीनियर मेरे बोलने से पहले ही मेरे इंटेंशन को समझ गए, लेकिन चूंकि सीनियर यहाँ पर बच्चे को पर अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहते तो छोड़ो, फिर इस मैटर पर बात नहीं करते, कोई और बात करते हैं। सीनियर चैनी क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर मेरी डॉटर की जो बॉडी इशू है मैं इसे किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। जॉसन का चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी डॉटर को यहाँ पर अपनी डिसाइपल नहीं बनाऊंगा, लेकिन तुम्हारी डॉटर जो है वो यहाँ पर मेरी सेक्ट की डिसाइपल बन सकती है, क्योंकि जो तुम्हारी डॉटर का नाम है वो यहाँ पर एक फ्लावर का नाम से जुड़ता है, तो और यहाँ पर अगर मेरी एक डिसाइपल की बात की जाए तो वो भी फ्लावर से रिलेटेड ही है, इसे तुम एक तरह की किस्मत भी कह सकते हो। और मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी डॉटर को अगर मैं अपनी डिसाइपल की डिसाइपल बनाऊंगा तो उससे तुम्हारी डॉटर की यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी, इवन कि उसकी फिजिकल प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो जाएगी।
जो सुनते के साथ ही आयरन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि सच में चैनी सीनियर, ये मेरी डॉटर के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि उन्हें आपके सेट को ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि बाइकिंग जो होती है वो रूम के अंदर आते हुए बोलती है कि मास्टर में वापस आ गई। और इतना बोलते ही बाइकिंग जो होती है वो बैग को अंदर रख देती है और बैग को रखते हुए बोलती है कि मास्टर मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की है, आयरन पिक जो थी वो भी मेरे साथ में ही थी। और आप मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगे लेकिन ये सच है कि आयरन क्लैन के अंदर मैं लिटिल हीरो बन चुकी हूँ। बहुत सारे लोग जो थे वो यहाँ पर मेरे से ऑटोग्राफ भी लेने के लिए आए। और बात की जाए अंकल और आंट की, तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे फूड जो है वो भी खाने के लिए दिए थे, लेकिन मैं इतने सारे नहीं खा सकती थी, तो इसीलिए मास्टर मैं आपके लिए भी लेकर आ गई। आप एक बार इन्हें ट्राई कर क्यों नहीं देखते। और इतना बाइकिंग बोल ही रही होती है लेकिन तभी उसे वहाँ पर खाने की स्मेल आने लगती है, जो सूंघने के बाद वो बोलती है कि क्या मास्टर जो है वो खाना बना रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो रूम के अंदर झांकते हुए बोलती है कि मास्टर आप क्या बना रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि चैनी ही नहीं बल्कि जो कि जियान होती है वो खाना बना रही होती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।